मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में देखेंगे संस्कृत साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं, पहला प्रश्न है, रामायण किसकी रचना है? रामायण किसकी रचना है? तो रामायण वाल्मीकि की रचना है। दूसरा प्रश्न इसमें आता है, महाभारत की रचनाकार कौन है? महाभारत के रचनाकार कौन है? वेद व्यास, जैमिनी, वशिष्ठ, विदुर। तो रामायण महाभारत के रचनाकार हैं वेद व्यास। तीसरा प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के रचनाकार कौन है? किरातार्जुनीयम के रचनाकार कौन है? आचार्य दंडी, भारव, भर्तृहरि, भवभूत। किरातार्जुनीयम महाकाव्य भारव की रचना है। तीसरा प्रश्न इसमें है, गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की, नारायण पंडित की, जयदेव की, राजशेखर की। तो इसमें जयदेव की रचना है गीत गोविंद। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। पांचवा प्रश्न है, भवभूत की रचना कौन नहीं है? भवभूत की रचना कौन नहीं है? तो मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। ये तीनों भवभूत की रचना है और नीति शतकम यह भवभूत की रचना नहीं है। नीति शतकम भर्तृहरि की रचना है। भर्तृहरि की अन्य रचनाएं भी मिलती हैं, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। छठा प्रश्न देखते हैं, स्वप्न वासवदत्तम के लेखक कौन है? स्वप्न वासवदत्तम के लेखक कौन है? सुबंधु, भास, कात्यायन, सर्ववर्मा। तो स्वप्न वासवदत्तम की रचनाकार भास हैं। यदि यही आ रहता वासवदत्ता की रचनाकार कौन है तो सुबंध हो जाता। स्वप्न वासवदत्तम यह भास की रचना है। अगला प्रश्न है सातवां, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, उक्त सभी। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य यह एक ही व्यक्ति का नाम है, इसलिए उक्त सभी हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, हितोपदेश किसकी रचना है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, भरत मुनि, मयूर भट्ट। तो हितोपदेश नारायण पंडित की रचना है। हितोपदेश किसकी रचना है? नारायण पंडित की रचना है। नौवां प्रश्न है, जातक माला के रचनाकार कौन है? जातक माला के रचनाकार कौन है? तो जातक माला के रचनाकार हैं आर्य सूर्य। जातक माला के रचनाकार हैं आर्य सूर्य। 10वां प्रश्न इसमें है, बाणभट्ट की रचना कौन नहीं है? बाणभट्ट की रचना कौन नहीं है? कादंबरी, हर्षचरित, चंडी शतक, वैराग्य शतक। तो वैराग्य शतक यह बाणभट्ट की रचना नहीं है, यह भर्तृहरि की रचना है। कादंबरी, हर्षचरित, चंडी शतक यह बाणभट्ट की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, गाथा सप्तशती किसकी रचना है? गाथा सप्तशती किसकी रचना है? गोवर्धनाचार्य, हाल, अमरुक और सुघोष। तो इसमें एक ट्रिक है कि कहते हैं कि हाल की गाथा सुनाने जा रहा हूं। तो यहाँ पर गाथा सप्तशती किसकी रचना है? हाल की रचना है। महाकाव्य हाल की रचना गाथा सप्तशती है। आगे आता है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न में है कि आर्या सप्तशती के रचनाकार कौन है? राजशेखर, दिग्नांग, गोवर्धनाचार्य, हाल कब। तो आर्या सप्तशती के रचनाकार गोवर्धनाचार्य है। आगे है, मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? 13वां प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? श्रीहर्ष, सुबंध, राजशेखर, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस है। विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस है। 14वां प्रश्न है, रत्नावली प्रियदर्शिका किसकी रचना है? रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचनाकार कौन है? शूद्रक, श्रीहर्ष, हर्षवर्धन, मुरारी। तो इसके लिए ट्रिक है कि हर्ष की रचना प्रिय, हर्ष की रचना प्रिय। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली, प्रियदर्शिका, रत्नावली। और एक आता है नागानंद, नागानंद। ये किसकी रचना है? तो हर्षवर्धन की रचना है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद हर्षवर्धन की रचना है। 15वां प्रश्न है इसमें कि कौन कालिदास की रचना नहीं है? कौन कालिदास की रचना नहीं है? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, श्रृंगार शतकम। तो उक्त तीनों
मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम मेघदूतम यह कालिदास की रचना है। श्रृंगार शतकम यह कालिदास की रचना नहीं है, यह भर्तृहरि की रचना है। 16वां प्रश्न है काव्यादर्श किसकी रचना है? काव्यादर्श किसकी रचना है? मम्मट, दंडी, बामन, विश्वनाथ। तो काव्यादर्श दंडी की रचना है। काव्यादर्श दंडी की रचना है। 17वां प्रश्न इसमें बनता है कि कर्पूर मंजरी के रचनाकार कौन है? राजशेखर, आचार्य विश्वनाथ, बामन, रुद्रट। कर्पूर मंजरी के रचनाकार राजशेखर हैं। अगला प्रश्न है 18वां कि इसमें आचार्य सोमदेव की रचना कौन सी है? आचार्य सोमदेव की रचना कौन सी है? चंद्रालोक, कथा सरित सागर। तो आचार्य सोमदेव की रचना कथा सरित सागर है। चंद्रालोक जयदेव की रचना है। 19वां प्रश्न है कि राज तरंगिणी किसकी रचना है? राज तरंगिणी किसकी रचना है? तो राज तरंगिणी के रचनाकार कल्हड़, जल्हड़, कैयट, मम्मट। तो इनमें से राज तरंगिणी किसकी रचना है? तो कल्हड़ की रचना है। यह एक ऐतिहासिक रचना है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है कि राज तरंगिणी किसकी रचना है? तो कल्हड़ की रचना है। और एक रचना है कि विक्रमांक देवचरित, वह बिल्हड़ की रचना है। कल्हड़, बिल्हड़, कैयट, मम्मट ये सब कश्मीर के रहने वाले विद्वान हैं। तो राज तरंगिणी किसकी रचना है? कल्हड़ की रचना है। 20वां प्रश्न है बुद्ध चरितम सौंदरानंद किस कवि की रचना है? बुद्ध चरितम सौंदरानंदम किस कवि की रचना है? अश्वघोष, रत्नाकर, कुमारदास, भट्टनारायण। तो इसमें अश्वघोष, बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है। बुद्ध चरितम सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।